आप लोग जरखा गांव में लगातार इधर से घूम रहे हैं प्रचार प्रसार में, क्या लग रहा है कि इस बार पालीगंज विधानसभा आप फतह कर पाइएगा? कर तो पाएंगे। क्या यहाँ पे काफी समस्या निकल के आ रहा है? यहाँ के लोगों का नाम है कि जो समस्या नहर का है, यहाँ पे पुल बनना चाहिए था, तो यहाँ पे नाला बना दिया गया है। कहाँ? इस जहाँ पे खड़े हैं, तो इस नाला की वजह से यह पंचायत से बना है ना जी, पंचायत से, तो पंचायत का जो फंड होगा उस अनुसार बनाया। विधायक का फंड आएगा तो बड़ा पुल बनेगा। और आप लोग जब जनता के बीच में घूम रहे हैं तो क्या क्या समस्या आप लोग को निकल के आ रहा है, मिल रहा है? बहुत गंभीर समस्या तो कोई वैसे ना आया है, लेकिन ये है कि विधायक जी जो चाहिए था वो काम नहीं कर पाए। अच्छा, हाँ। तो क्या लगता है कि जनसुराज इस बार कितना वोट से पालीगंज विधानसभा जीत तय कर पाएगी? 15,000 शिक्षित आदमी जो है जनसुराज को वोट देगा। 10 से 15,000 देगा, वोट करेगा वोट। हाँ, बोला जाए जो शिक्षित आदमी, हाँ बोला जाए, बोलिए क्या कितना मतों से? मतों से नहीं, जो शिक्षित आदमी रहेगा, अब मतों का भारी मतों से भी हम लोग हो सकते हैं। अच्छा। लेकिन देना है जनता को समझ बूझ को कि क्या है। सब दिन तो देखिए रहा है ना 15-20 साल से, एक बार इसको ही मौका दिया जाए। अगर जनसुराज आपकी सर पार्टी आएगी तो खूब बढ़िया काम करेगा। क्या काम खूब बढ़िया करेगा। पहले तो लइकन के देखेगा और सब चीज देगा, वो सब बढ़िया काम करेगा। मौका मिलेगा उसके बाद पहला ऐसा आप देख रहे होंगे, आप तो खुद ग्राउंड, आप तो ग्राउंड पे घूम रहे हैं, तो पहला ऐसा देख रहे होंगे कि बिना नेता के जनता प्रचार कर रही है। इसमें कोई नेता नहीं है और न सामनान शर्मा यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ जो भी है खुद से लोग अब प्रचार कर रहे हैं, और प्रचार नहीं कर रहे हैं, अपने लोगों को जागृत कर रहे हैं। हम अपने अधिकार को बता रहे हैं कि हमारा अधिकार क्या था। नली गली हमारा अधिकार नहीं है। हमारा शिक्षा आज इतना, जो बिहार एक शिक्षित राज्य था, आज हम इतना नीचे गिर गए हैं कि 28वां नंबर पे खड़े हैं। और आप बोले अभी कि नहर जो है बहुत पतला बना दिया गया, तो मौका मिलेगा ईमानदार को तब ना उसके सही बजट लाएंगे। और बजट लाएंगे हम 2 करोड़ का, काम करेंगे 20 लाख का, तो पतला ही बनेगा। आप तो खुद सक्षम है इस चीजों में। पूछने का कारण ये हुआ कि चुनाव के समय नेताजी आते हैं तो वादा तो कर देते हैं, लेकिन वादा धरातल पे नहीं उतरता है। जैसे कि यहाँ के लोग, अभी मैंने ओपिनियन ले रहा था, तो यहाँ के लोगों का नाम है कि संदीप सौरभ पिछले बार जो वादा करके गए थे और जो चुनाव में वादा किए, वो कभी एक भी वादा पे खड़ा नहीं उतरे। आप एक चीज जान लीजिए, ओल्ड इज गोल्ड। डॉक्टर सामनानंद शर्मा इतने साल से सेवा दे रहे हैं कि लोगों को पता है कि जो बंदा कोरोना में, इतने उम्र होने के बाद 80+, इतने उम्र होने के बाद भी कोरोना में 24 घंटा, वो पैसा कमाने के लिए नहीं, लोगों को सेवा करने के लिए 24 घंटा अपना क्लिनिक चालू रखे, तो जनता को भरोसा है उस व्यक्ति पे, तो उनके लिए जनता खुद से मेहनत कर रही है। यहाँ ना सामनानंद शर्मा है ना उनका कोई प्रतिनिधित्व कर रहा है। जो भी प्रतिनिधित्व कर रहा है वो जनता कर रही है, यहाँ के लोग कर रहे हैं। एक प्रश्न आपसे है कि आप भी कार्यकर्ता हैं जनसुराज के, और अभी मोकामा में आचार संहिता में जनसुराज के कार्यकर्ता की हत्या कर दिया गया, उसको आप लोग किस रूप में देखते? देखिए, हत्या कहीं भी हो, किसी भी कार्यकर्ता के हो, वो हत्या ही होता है। 302 ही होता है। जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, और आचार संहिता के समय नहीं, पूरे 5 साल तक हत्या न हो किसी के घर में कोई रोए नहीं। यही जनसुराज का वादा है, यही डॉक्टर सामनानंद शर्मा का वादा है। किसी भी पार्टी की सरकार हो, जब तक शिक्षा नहीं होगा कोई परिवर्तन नहीं होगा, और शिक्षा ही मूल साधन है बढ़ने का। दूसरा कि चयन करना, कहते हैं कि चुनाव किसे कहते हैं, तो चयन जिस दिन जनता समझ लेगा कि ईमानदार और जोग व्यक्ति की जिस दिन चुनाव हो जाएगा, उस दिन कोई समस्या का नहीं रह पाएगा। क्योंकि जनता ही सबसे बड़ा यहाँ पर जिम्मेवार है। वो अपने वोट को, कीमत को महत्व समझता नहीं है कि वोट की कितना वैल्यू है। यही एक समानता संविधान के अनुसार, कोई भी जो संविधान के अनुसार जवाहरलाल नेहरू से ही आज तक जनता के साथ में छल करते चले आया गया है। संविधान पर कोई भी प्रतिनिधि गया, कोई भी संविधान को लागू नहीं किया गया है। अपने मनोवादी के आधार पर संविधान को चला रहा है लोग। और अभी जो 20 साल से हैं मुख्यमंत्री जी, पिछली दरवाजा से घुस गए। यदि उनकी आजीवन मुख्यमंत्री बनना है तो जनतंत्र में जनता मालिक होता है, वो पंच है, वो परमेश्वर है, उसके द्वारा चुन के जाए, उसे के लिए हमको कोई इतराज नहीं है। लेकिन पिछली दरवाजा से क्यों? और सुनिए, दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि हम सुशासन चल रहा है। सुशासन कहते हैं किसको? किसी भी देश के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय और प्रशासनिक और प्रशासन नियंत्रण को ही हम सुशासन कहते हैं। क्या इतने शब्द कोई यहाँ इस देश में लागू है? मोदी जी भी कहते हैं कि सुशासन चला रहे हैं, ये बिहार सरकार कह रहा है सुशासन का। इतना जो शब्द बोले, क्या नियंत्रण है जमीन पर? आप कृपया, आप लोग विद्वान, आप लोग जो है से ये लोकतंत्र के चौथा रीढ़ हड्डी है आप लोग,
क्या व्यवस्था यहाँ पर है, इसका कृपया आप लोग ऊपर ही भेजिए। मन की बात नहीं चले, जनता मालिक है, जनता जिसको न्याय कर दे। लेकिन इस बार मौका है आपके हाथ में, 2025 चुनाव है, तो इस बार आप लोग को किधर क्या? मैं तो कह रहा हूं कि 20 साल से उसको भी देखा गया, 20 साल से उसको देखा। यदि सही में जनता यहाँ का जागरूक है तो तीसरा विकल्प खोजे, तभी कोई परिवर्तन होगा, न तो नहीं हुआ। कोई भी सरकार की, किसी के भी सरकार हो, कोई दल का हो, जब तक शिक्षा में परिवर्तन नहीं होगा, नहीं होगा। शिक्षा के सरकार का नीति है कि शिक्षा केवल पढ़ने लिखने के लिए दे दें, साक्षर खाली बना दें कि तुम जियो और खाओ, लेकिन शिक्षा उसे नहीं कहते हैं। उच्च शिक्षा, उच्च चरित्र, उच्च मानसिकता, शारीरिक, देश और समाज को विकास करने के लिए हम शिक्षा कहते हैं, समझे? शिक्षा कैसे सुधरेगी सर? कैसे सुधरेगी? यहाँ की जनता का भी जिम्मेवारी है, वो अपने बच्चों को सही दिशा, सही मार्ग नहीं दे पाता है, इसलिए प्रतिनिधि और जनता भी दोनों जिम्मेवार है मेरे विचार से। सरकार कह रही कि हमने सरकार की सारी जो आपको मैं बता, सुनिए, मैं बता रहा हूँ, 6 महीना से सूचना के अधिकार पंचायती राज के लिए, 15वीं और 6वीं बीज के लिए, मैं क्या बोला है, स्कूल के लिए, और जो है से पंचायत भवन जरखा पंचायत के लिए मैंने सूचना के अधिकार से 6 महीने से दौड़ रहा हूं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसी को सरकार हम कहते हैं। के जरखा गांव में 2 स्कूल है, हाँ, एक नदी किनारे है और इधर एक साइड हम दूसरा स्कूल नहीं देखे हैं, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि वहाँ रोड नहीं है, स्कूल तक रोड नहीं गया है। तो आखिर आपको ग्रामीण लोग हैं, ये आवाज संदीप सौरभ तक पहुंचाए आप लोग? जी हाँ, एक यही संदीप सौरभ के जब वहाँ बैठ रहा था, हम लोग आज तक बिजली के एसडीओ के सामने हम लोग को फोन किया कि यहाँ किसान के लिए आज लाइन पोल गया। मैं सवाल कर रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, मैं उसमें साथ थे। स्कूल के लिए कह रहे हैं, स्कूल की जो प्राइवेट योजना है, इसके लिए हम शिक्षा के माने सूचना के अधिकार से मांग किए हैं। सब अपना भाई भतीजा परिवारवाद जो है से कि रखे हुए हैं और सीधे जनता का पैसा को हड़प कर खा पी जा रहे हैं। इसके लिए मैं डीओ के यहाँ फाइल किए हुए हैं, मैं खुद अकेले। पंचायत के 3-3 केस मैंने फाइल किए हुए हैं, लेकिन सरकार कहाँ सूचना के सुशासन की सरकार सुनती है, झूठ सच लिखता है। काम है प्रखंड पंचायत पदाधिकारी को, लिखता है चला देगा। दिखाए अभी फाइल आप लोग के दिखा रहे हैं, दिखाइए। अभी तो फाइल उसके पास रखा हुआ है, दिखा फाइल दे दीजिएगा बाद में। हम दिखा दे देंगे, फाइल सारा फाइल दे देंगे, लेकिन किसी के कान पर जू नहीं रुकता है। अल्ले मैं तीसरा विकल्प सोच रहा हूं कि जब हमारी पार्टी, हमारी सरकार जीत जाएगी तो सबसे पहले शिक्षा के, जब तक शिक्षा नहीं होगा कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं भी बोल रहा हूं, मैं धरती से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, मैं भी जो इस बोल रहा है पढ़ा लिखा है, तब आज बोलने की मुझे मौका मिल रहा है। और मैं इतना बात बोल रहा हूं कि मैं अपने लाइफ में 100 रुपया के लिए 1 हफ्ता मैंने भूखा रहा हूं, तब हमको 100 रुपया मिला है, तब हम अपनी पढ़ाई की कार्रवाई शुरू किए हैं। मैं भी 6 को संविधान पढ़ा हूं। बहुत बहुत